हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। हमने अब तक अपने पाइथन प्रोग्राम्स में कई सारे नाम को एक पैरेंथेसिस के साथ यूज़ किया हुआ है। जैसे प्रिंट एक नाम है और इसके बगल में पैरेंथेसिस लगा हुआ है। आईडी एक नाम है जिसके बगल में पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ये सब क्या थे? ये सब फंक्शंस ही थे और इनका यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। फंक्शंस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कुछ विशेष काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा एक नाम प्रिंट और इसके बगल में हमने लगाया पैरेंथेसिस। तो ये एक फंक्शन है जिसको हम प्रिंट फंक्शन कहते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? स्क्रीन पर कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा? स्क्रीन पर ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। इट कैन ऑल्सो बी पास 0 और मोर आर्गुमेंट्स विच मे बी यूज्ड बाय द फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी फंक्शन को 0 या उससे ज़्यादा आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं जो उस फंक्शन के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ प्रिंट फंक्शन को क्या प्रिंट करना है वो स्ट्रिंग मैंने इसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग इस फंक्शन के लिए एक आर्गुमेंट है। फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू टू द कॉलर। फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं कॉलर को। ये कॉलर क्या है इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन है ए, इसको कुछ बाजार से कुछ सामान खरीदना है। ठीक है, ये खुद नहीं जाना चाहता है, ये किसी दूसरे से सामान मंगवाना चाहता है। जैसे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें कुछ वैल्यू है। ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग का हमको लेंथ पता करना है तो ये काम हम खुद से भी कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसकी वैल्यू 0। हम क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं जो एक एक करके इस स्ट्रिंग से कैरेक्टर्स को रीड करेगा और जैसे जैसे स्ट्रिंग से कैरेक्टर्स निकलते रहेंगे एल की वैल्यू को हम एक इंक्रीज करते रहेंगे और लास्ट में एल की वैल्यू को स्क्रीन पर हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमको पता चल गया, लेकिन आप जानते हैं कि इतना कौन लिखने जाएगा। हम क्या करेंगे, इतना लिखने से अच्छा है पाइथन हमको एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लेन, और इस फंक्शन को वो स्ट्रिंग पास कर दीजिए जिसका आपको लेंथ पता करना है। तो ये फंक्शन आपका काम खुद कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हम भी यहाँ करने वाले हैं। ए को वो सामान खुद नहीं लाना है, वो किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि बी से मंगाना चाहता है। तो ये ए क्या करेगा, उसको बुलाएगा, आओ और मेरा सामान ले आओ। तो ए कॉलर है जो उसको बुलाएगा और बी कॉल्ड है यानी जो बुलाया गया है। तो जो भी अपना काम करवाना चाहता है वो कॉलर कहलाता है और जो काम करता है वो कॉल्ड है। ऐसे ही लेन फंक्शन ये कॉल्ड फंक्शन है जिसको कॉल किया गया है अपना काम करने के लिए। अब समझते हैं आर्गुमेंट्स क्या होता है। बी पर्सन को अभी नहीं मालूम कि उसको क्या लाना है, यानी कौन सा सामान मार्केट से लाना है। तो ए कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा इस बी के साथ कि ये लिस्ट है और ये पैसा है, इसको जाकर खरीद के मार्केट से लाओ। तो जो भी इंफॉर्मेशन ये कॉलर बी पर्सन से शेयर करेगा उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स, यानी वो कुछ इनपुट करने वाली वैल्यूज होती हैं जो इस बी पर्सन को अपना काम करने के लिए ज़रूरी है। सामान लाएगा तो इसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे क्या लाना है और कुछ पैसे भी चाहिए। ठीक उसी तरह ये लेंथ फंक्शन भी किस चीज़ का लेंथ निकालेगा वो वैल्यू इसको देना पड़ेगा। तो हमने इस फंक्शन को एक वैल्यू पास किया है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। अब जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि उसको क्या लाना है तो वो जाएगा मार्केट और उस सामान को खरीदेगा और फिर लेकर आएगा। तो यानी ये अपना काम करने लगेगा। जैसे ही ये व्यक्ति सामान ले आता है तो बदले में इस कॉलर को वो सामान रिटर्न करता है जो उसने मार्केट से खरीदा है। तो उसको हम कहते हैं आउटपुट, यानी इस लेन फंक्शन ने इस स्ट्रिंग में क्या प्रोसेसिंग किया यानी इसका रिजल्ट क्या आया वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा और इसी जगह पर उसका आउटपुट हमको मिलता है 5, यानी कि इस स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स हैं और जहाँ से कॉल होता है ठीक उसी जगह पर वैल्यू रिटर्न होकर आती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू टू द कॉलर।
इसका मतलब इस बी ने अपना काम किया और जो सामान खरीद कर लाया उसने ए को रिटर्न में दे दिया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं।